वेलकम टू पॉडकास्ट फॉर क्रिएटर्स। एंड आज हमारे साथ है टून शेख, जिनका एक इंस्टाग्राम पेज है विथ ओवर 850 फॉलोअर्स। एंड वो इंस्टाग्राम पे कुछ आर्ट वर्क्स पोस्ट करते हैं। सो आज हम बेसिकली उनसे कुछ बातें करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चाहूँगा कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दो लोगों को, ताकि लोग आपको और अच्छे से जान सकें। सो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ना मैं वहाँ पे मोस्टली तो ज़्यादा करके वहाँ पे पेज पे सिर्फ आर्ट वर्क्स पोस्ट करता हूँ ना। एनिमेशन पोस्ट करने का इरादा तो है, लेकिन अभी शुरू करना है, एक एक करके सारे चीज़ शुरू करना है। या मैंने मैंने ना आपके आर्ट वर्क्स देखे एंड आई लाइक डेट। सो उस पर हम आएंगे बाद में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कि आप अगर आर्ट वर्क्स बनाते हो, सो आपने कुछ आर्ट के रिलेटेड अपने पेज का नाम क्यों नहीं रखा? आपने टून शेक क्यों रखा? क्योंकि टून आई गेस फॉर कार्टून है, टून फॉर कार्टून होना चाहिए। तो ये शेक का क्या मीनिंग है इंस्टाग्राम पेज पे? पहले तो मैंने वैसे ही कुछ तो रखा था नाम, लाइक यू नो आर्ट आर्ट गैलरी ऐसे कुछ रख दिया था, लेकिन स्टार्टिंग को फिर बाद में ना रियलाइज हुआ सेटिस्फाइड नहीं था, फिर ना चेंज कर दिया उसका इंस्टेंटली। मैंने ना नाम चेंज करके फिर कुछ सजेशंस नहीं थे मेरे पास कि नाम एग्जैक्टली रखना क्या है। फिर मैंने चेंज करके सोचा यार, वैसे भी तो कार्टून ही तो बना रहा हूँ, फिर कार्टून के साथ मेरा नाम का लास्ट वाले 4 वर्ड्स ज्वाइन कर दिए। ओके। सो भी मैंने देखा कि आपका खाली इंस्टाग्राम पेज है जिसमें आपके 850 प्लस फॉलोअर्स है, जो काफ़ी अच्छा नंबर है अकॉर्डिंग टू मी एज एन आर्टिस्ट ऑन इंस्टाग्राम। सो आप अभी तक कोई यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं खोला? अभी तक आप इंस्टाग्राम पर ही क्यों हो? कोई आपका इरादा है चैनल खोलने का यूट्यूब पे? हाँ, सबसे पहली बात ना है, मतलब है या फिर था, उसको कुछ भी बोल दे, ओके। बोल देना, क्योंकि ना उसको मैंने ना डिलीट कर दिया या फिर सब कुछ प्राइवेट करके रखा है उसको। मतलब जो अकाउंट है यूट्यूब पे या फिर चैनल, उसको मैंने अपने पुराने वाले नाम से रखा था, जो मैंने मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम था। ओके। तो वो अभी फिलहाल के लिए प्राइवेट रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग को जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया था, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार नो, पसंद का कुछ पोस्ट करना चाहिए, जबरदस्ती पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे सब कुछ। ओके। तो फिर उसको सब कुछ प्राइवेट कर दिया, और अभी सिर्फ वेट कर रहा था कि जब तक मुझे वो स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिलता ना जिस पे मुझे पोस्ट करना चाहिए, या तब तक मैं पोस्ट नहीं करूँगा। ओके। सो अभी जैसे आपने कहा कि आपने अपनी वीडियो को कुछ प्राइवेट कर दिया या उसको आपने डिलीट कर दिया। सो जो आपका यूट्यूब चैनल था एक टाइम पे, सो उस टाइम उसका ग्रोथ कैसा हो रहा था? आप सेटिस्फाइड थे अपनी ग्रोथ के साथ? मैंने ना 4-5 शॉर्ट वीडियोस अपलोड की थी उसके ओके। ऊपर। ओके। हाँ, उसका ना ज्यादा कुछ था नहीं। 322 फॉलोअर्स थे उसके ऊपर, अच्छा। मतलब सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स थे। और वीडियोस जो अपलोड की थी मैंने, टोटल ना 3 मिनट की एक वीडियो थी और एक 4 मिनट की वीडियो थी, सिर्फ 2 वीडियो थी, बाकी के सिर्फ सारे शॉर्ट वीडियोस थे 21 सेकंड के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको किसने इंस्पायर किया फॉर इंस्टाग्राम पे मैं आर्ट वर्क्स बनाऊँ या मैं यूट्यूब पे वीडियोस करूँ? किसी के लिए आपको इंस्पिरेशन किसने दी? कोई तो रहा होगा, कोई शो, कोई यूट्यूबर, ऐसा कोई भी तो कोई बता दो अगर ऐसा कोई है तो। इंस्टाग्राम पे तो भाई पहले से कर रहा था, लेकिन उससे पहले भी दो, मतलब हाँ, एक अकाउंट था वो पूरा, मतलब बंद कर दिया था मैंने बाद में उसको, ओके। जस्ट कि उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और मैं वही कर रहा था जो हर बंदा कर रहा था, तो छोड़ दिया उसको। क्वेश्चन फिर उसके या बाद या ये वाला चैनल खोल के ओके। इंस्टाग्राम खोला था फिर बाद में, ताकि न्यू स्टार्ट कर सको। ओके। एंड अभी जो आपका लाइक ऐसा एक पॉइंट होगा जहाँ आपके 0 फॉलोअर्स होंगे, सो टिल 852 फॉलोअर्स तक आपका क्या जर्नी रहा इंस्टाग्राम पे? आपको लाइक स्ट्रगल्स आई है कि आपको आर्ट बनाने में लाइक मेहनत तो लगती ही होगी। सो क्या क्या आपका जर्नी में क्या 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 पॉइंट्स रहे? स्टार्टिंग में ना क्या किया था मैंने, पहले पहले ना नॉर्मली क्रिएट कर रहा था, जब भी बिगिनिंग ही अभी मेरा फिलहाल भी, मतलब सीख ही रहा हूँ, कह सकते हो कि यार सीख ही रहा हूँ। तो मैंने बाद में क्या किया था, शुरू शुरू में
ग्रोथ तो हो नहीं रही थी, सिर्फ रैंडमली मैं कुछ तो बना रहा था और अपलोड कर रहा था। तो वो सब कुछ तो अभी मैंने ना प्राइवेट करके रखे थे सारे पोस्ट। फिर बाद में ना शुरू किया मैंने ना एक सीरीज नहीं बोल सकते, लेकिन लाइक सारे बड़े यूट्यूबर्स के फोटो बनाने शुरू कर दिए थे। लाइक मैंने सोचा था कि यार कुछ तो कमीशन वर्क्स मिल जाएंगे, बना के फेस कार्टून बेसिकली सबको पसंद आता है। तो फिर नहीं, सबको यार पसंद आ रहा था तो मैंने ना शुरू किया। फिर पसंद आ रहा था, एक ने रीपोस्ट किया, एक यूट्यूबर ने रीपोस्ट किया, दूसरे ने रीपोस्ट किया, फिर तीसरे ने रीपोस्ट किया। मैंने ये थोड़ी देर के लिए ज्यादा शुरू कर दिया था। फिर बाद में मुझे रियलाइज हो कि बात कर रहा तो हूँ लेकिन बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ इतना सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो मैंने वो सारा चीज रोक दिया उधर ही, क्योंकि मुझे पता चला कि यार जो फॉलोअर्स उससे गेन हो रहे थे वो वेस्ट थे। मतलब नहीं, लाइक सिर्फ यूट्यूबर्स के बनाए हुए कैरिकेचर देखने आ रहे थे। तो उसे रोक दिया फिर जानबूझ के। फिर मैंने सोचा कि जो मर्जी में आएगा वो पोस्ट करूंगा, जो देखा जाएगा। एंड अगर आपके मैंने पिक्स को देखा, लाइक आई टुक अ क्लोज लुक, सो उसमें डिटेलिंग वगैरह मेरे को काफ़ी लगी। सो एवरेजली आप अगर एक पिक बना रहे हो अपने इंस्टाग्राम के लिए, सो उसमें आपको इसमें आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है ताकि आप एक पिक बना के ला सको? पहली बार मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि यार करना क्या है एग्जैक्टली। या मतलब मुझे सबसे बड़ी बात ना डिसाइड करने में चली जाती है कि आज बनाना क्या है। मतलब पहले जो कर रहा था ना मैं, ओके फेस बना रहा था सबका, तो मैं ना क्या करता था रैंडमली, ओके सच है, पूरा रैंडमली मैं ना एक काम करता था कि ना बेसिकली जो भी जितने भी यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ, ओके, उनको मैंने ढूंढा पहले। तो सबसे पहले देखा कि यार वो ग्रो करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी रखी थी कि ओके इस तरह से मैं थोड़ा ग्रो हो सकता हूँ। तो बेसिकली उनको देखा मैंने सबसे, फिर उनके अकाउंट खोल के देखा और एंगेजमेंट देखा पर पेज के हिसाब से, और उनके फैन फैन फॉलोइंग देखे और फैन पेजेस देखे थे। तो उसके हिसाब से मुझे ना क्या करना पड़ता था कि ना जिसके सबसे ज्यादा फैन पेजेस हो गए और फैन फॉलोइंग होगी, फैन पेजेस जितने ज्यादा हो गए मतलब फैन फॉलोइंग होगी होगी, इतना फिक्स होता था। या तो मैं बेसिकली उस पर्टिकुलर यूट्यूबर का स्केच बना देता था, क्योंकि वो उसे पहले से देख रहा हूँ, ओके। तो फिर ढूंढने के बाद वो सब कुछ हो गया, तो मैं उसको ढूंढने के बाद डायरेक्टली ना बनाने बैठता था। तो इट डिपेंड्स कि यार डिटेलिंग कितनी है ड्रेस पे या फिर जो भी चीज़, सब कुछ बिगनिंग में था तो मुझे पता नहीं चलता था स्टेप वाइज कैसे करना है। मतलब अगर तुम्हें ना यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, पकड़ लो कि यार यूट्यूब पे पोस्ट करना है, तो तुम क्या करोगे, पहले स्क्रिप्टिंग करोगे, या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, फिर वीडियो रिकॉर्ड करोगे, और वीडियो या फिर जो भी हो, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करोगे या और एडिट करके फिर अपलोड करोगे। ये सीक्वेंस रहता है, मतलब एक वाईटी पे अपलोड करने का सीक्वेंस रहता है। वैसे ही ना आर्ट बनाने का भी एक सीक्वेंस रहता है। पहले रफ में काम करोगे, रेफरेंस इमेज ढूंढ लिया, फिर रफ में काम कर लिया, फिर लाइन आर्टिंग कर लिया, लाइन आर्ट कर लिया, फिर बेसिक कलर और लास्ट डिटेलिंग। तो मुझे बेसिकली ना ये सारे चीज़ नहीं पता थे, तो लाइक कहाँ से शुरू करता था मुझे खुद को नहीं पता। तो उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, तो 6 to 7 आवर्स कभी कभी लग जाता है, या फिर 5 आवर्स में भी ख़त्म हो जाता है, डिटेल्स पे डिपेंड करके। ओके ओके। सो अभी आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपने कोई आर्ट वगैरह का कोर्स किया है या फिर सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है? एंड अगर यूट्यूब से सीखा है तो कौन से क्रिएटर आपने देखे हैं एंड कौन से रिकमेंड करते हो लोगों को कि उनको देखने चाहिए अगर उनको एक डिजिटल आर्टिस्ट बनना? सब कुछ तो यूट्यूब से ही किया था, तो मतलब रिकमेंड करना रहेगा तो केश आर्ट और रॉज ड्रॉज, ये दोनों सबसे ऊपर वाले। मतलब इंडिया के हिसाब से अगर डूडलिंग और इलिस्ट्रेशन के बारे में अब बात आएगी ना, तो केश आर्ट करके ना एक बंदा है, मतलब यूट्यूबर है, अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। उसके खुद के कोर्सेज भी है, तुम वहां से बाय भी कर सकते हो। मैंने बाय नहीं किया कभी, लेकिन ओके उसके यूट्यूब चैनल से जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा इजीली। रॉज रॉज तो कभी खुद का अपलोड नहीं करता, मतलब पूरी डिटेल प्रोग्रेस में नहीं अपलोड करता, या फिर स्टेप वाइज कुछ बताता नहीं है। वो स्पीड पेंट कर देता है और पूरा वीडियो व्लॉग की तरह बनाता है। तो वहाँ पे भी सीख सकते हो, और दूसरे यूट्यूबर्स देख सकते हो जो
ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते बेसिक यहाँ पे। ओके। कोई एक, हाँ या बहुत सारे है बंदे जो बताएंगे, लेकिन तुम्हें खुद का जॉनरा चूज करना पड़ेगा कि यार ओके मुझे सिर्फ बैकग्राउंड बनाना है तो मैं बैकग्राउंड के जॉनरा पे फोकस करूंगा, या फिर कैरेक्टर डिजाइनिंग पर फोकस करूंगा, या फिर इलस्ट्रेशन पे। तो उसके हिसाब से तुम्हें क्रिएटर चूज करने पड़ते। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लाइक ना मेनली आपने जो पोस्ट किया है उसमें तो खाली 2 या 3 ही कुछ वीडियोस वगैरह है, बाकी सारे पोस्ट है। सो लाइक आपका ऐसा कुछ प्लान है कि मैं आगे जाके और वीडियोस बनाऊंगा इंस्टेड ऑफ स्केचिंग वगैरह में कुछ, और एनिमेशन कंटेंट टाइप ट्राई करूंगा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, या ऐसा कुछ आइडिया है? हाँ तो बेसिकली ना मैं ना एनिमेशन चैनल तो खोलूंगा, लेकिन नॉर्मल नहीं रहेगा। कुछ सोचा है कि टाइप सीरीज में या फिर कुछ स्टोरी रिलेटेड करना है। ओके। लाइक अभी स्टोरी टाइम ज्यादा हो गया है। या आरजी भी वैसे ही कर रहा है स्टोरी टाइम, तो उसका चल ही रहा है। तो स्टोरी टाइम करोगे तो एक टाइम पे आएगा कि स्टोरीज खत्म होनी है फिक्स। स्टोरीज एक ना एक टाइम पे खत्म हो जाएगी, जैसे कीर्ति के स्टोरीज खत्म हो चुके, तो ही स्टार्टेड मेकिंग सम न्यू कंटेंट। तो स्टोरी पे अगर फोकस रहूंगा तो मेजर ऑडियंस मेरी स्टोरी टाइम देखने आएगी सिर्फ। या तो अगर सीरीज रखूंगा तो बेटर रहेगा कंटिन्यू। ओके। सो लाइक अभी आपकी सीरीज बन रही है या उसका भी आप सोच रहे अपलोड करने का, तो कोई आइडिया कि उसका अपलोड कब करना है आपको यूट्यूब पे? मेरा सिर्फ लाइक अभी उसके कैरेक्टर डिजाइन सब कुछ करने, फिर उसके ऊपर काम करूंगा स्टोरी पे, और उसके हिसाब से शुरू करूंगा। तो अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जब आप एक आर्ट बनाते हो तो उसके लिए आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो और कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल करते हो, वेरएज जब आप एनिमेशन करते हो तो उसमें कौन से सॉफ्टवेयर डिवाइसेस इस्तेमाल करते हो, तो वो बता दो। ये ना मेरे पास फोटोशॉप है, लेकिन लैपटॉप के हिसाब से वो चलता नहीं है। ओके। तो मेरा लैपटॉप जो है उसको उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो वो ढंग से नहीं चलता, इसलिए मैं ना फोटोशॉप पे ज़्यादा करके स्विच नहीं करता हूँ। इतने ज़्यादा कंडीशन में स्विच नहीं करता हूँ। अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि वो कि यहाँ पे जो फीचर है मुझे फोटोशॉप में ही मिल रहा है, तो मैं तभी सिर्फ स्विच कर लेता हूँ, फिर सेम फाइल फॉर्मेट्स में सेव करके फिर वापस बाहर आ जाता हूँ। तो यूजुअली सिर्फ ना मैं स्केचबुक प्रो यूज़ करता हूँ। जो एनिमेशन वाला बात है वो तो ऑब्वियस ही बात है भाई, एडोबी एनिमेट से ही करता हूँ। सो एक और चीज़ जो मेरे को जाननी थी कि मैंने देखा कि आप एकदम रैंडमली अलग अलग यूट्यूबर की आर्ट्स बनाते हो। सो आपको कैसा प्लान है कि आप एकदम एक जॉनरा पे स्टिक रहोगे? कि फॉर एग्जांपल आप अगर मेरा इंस्टाग्राम पेज देखोगे, सो मैंने ना मोस्टली एनिमेटर्स के फैन आर्ट्स वगैरह पोस्ट किए हुए हैं। सो ऐसा आपका कोई हाँ तो लाइक समझ में गया तो देखना, ये बनाता हूँ नहीं, बनाता था, अभी नहीं बनाने वाला कभी भी वापस। ओके, तो दूसरी बात मतलब जो जॉनरा है, तो अभी मैं ना सोच रहा हूँ कि काइंड ऑफ स्टोरी टाइम इलस्ट्रेशन से करूँ। मतलब इमेज देख के पता चलना चाहिए कि ओके इसमें जो स्टोरी है यहाँ पे ही है। बिकॉज अगर ना लाइक इंस्टाग्राम के बारे में मैं इतना नहीं बोल सकता, बट यूट्यूब पे मैं काफ़ी टाइम से हूँ, अराउंड 2 इयर्स होने को आ रहेंगे। सो कॉन्सिस्टेंट आपको रहना ही पड़ेगा, उसके ना काफ़ी कम चांस है आपके ग्रो होने का। या तो एकदम अगर ऑडियंस आपके वीडियो पसंद आ रहा है तो अलग बात है, क्योंकि एनिमेशन कंटेंट वो लेगा ही टाइम, आप कितना भी कर लो। एंड जो मैंने अभी आपके इंस्टाग्राम के भी शॉर्ट वीडियोस देखे एनिमेशन के, सो काफ़ी डिटेलिंग वाला काम लग रहा है मेरे को। सो आप इससे कैसे करोगे डील कि यूट्यूब पे हमको रहना चाहिए कंसिस्टेंट? तो इसके लिए क्या करोगे फॉर कंसिस्टेंसी, या ऑडियंस को वीडियो वीडियो पसंद आए उसके लिए क्या ट्रिक्स क्या अपनाओ? एक तो चीज फिक्स है, मैंने जो देखा है ना इंस्टाग्राम यूट्यूब के हिसाब से और इंस्टाग्राम के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। एक तो मेरे पास एक ही स्ट्रैटेजी है, दूसरा कि पूरी दिन रात करके बैठ के पूरी वीडियो बना दो, शॉर्ट वीडियो लो क्वालिटी में, या फिर 6-7 लोगों की टीम लेके खत्म कर दो कहानी। लेकिन 6-7 लोग नहीं आने वाले, कोई नहीं आएगा अनलेस तुम 100K में डील कर रहे हो या फिर 200K में डील कर रहे हो। तो कोई भी आ जाएगा, 100K है भाई बंदे के पास, मैं इसके साथ वीडियो बना लूंगा,
तो फिर अगले बार मुझे भी अगर इसके साथ कोलैब कर रहेगा तो वो इजीली हाँ बोल देगा। तो ऐसा तो नहीं है अभी मेरे पास, तो फिर मैं किसी कोई टीम नहीं बना सकता हूँ, इतना फिक्स है। या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि 4-5 वीडियो पहले ही बना के रख दूंगा, और ओके। एट द एंड जैसे ही चैनल शुरू करूंगा तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंसली मैं उसे अपलोड कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं अभी 6-7 वीडियो बना के रख दी एक बार में, तो उसको बार बार मैं रिव्यू कर सकता हूँ। ओके, कोई गलती होगी तो फिर वहीं पे फिक्स कर लूंगा, और बाद में एट द एंड जब भी मेरा चैनल शुरू करने का मन होगा तभी मैं शुरू करके एक वीक में, दूसरे वीक में ऐसे करके अपलोड भी कर सकता हूँ। तो कंसिस्टेंसी तो मेंटेन हो जाएगी। तब तक मैं, जब तक वो सारे वीडियोस नहीं अपलोड हो जाते तब तक मैं दूसरे वीडियोस पे काम कर सकता हूँ। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे अपनी सीरीज़ लाओगे तो आपकी एक एनिमेशन वीडियो का प्रोसेस क्या रहने वाला है? अभी तक हमने पोस्ट वगैरह की बात कर ली, अभी थोड़ा सा वीडियोस पे आते हैं। तो क्या आपका प्रोसेस रहेगा? आप अगर यूट्यूब पे एनिमेटर की तरह आओगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? वीडियोस बनाने की प्रोसेस होगी तो वही सेम रहता है, सबका प्रोसेस एक ही रहता है। पहले तो स्क्रिप्ट लिख लो, फिर वॉइस, नहीं, स्क्रिप्ट लिखने के बाद स्टोरी बोर्डिंग करनी पड़ती है, फिर वॉइस रिकॉर्ड कर लो, और एट द एंड स्टोरी बोर्ड देख के पूरा एनिमेट ही कर दो। ओके। सेम प्रोसेस रहता है वीडियो बनाने का। एंड मैंने ये भी देखा है कि जो आपके इंस्टाग्राम के कुछ पोस्ट या वीडियोस है, सो उनके बीच में कुछ अप्रॉक्स एवरेजली ना 1 वीक का गैप रहता है। सो वो 1 वीक में से आपका मैक्सिमम समय रो जाता किस में है? वो ड्राइंग में रहता है या थॉट में जाता है या किस में रहता है आपका मैक्सिमम टाइम? वो जो 1 वीक वाला तुमने गैप देखा ना, या वो उस टाइम किया था जो 1 वीक का था। मुझे पता था कि नहीं यार, 1 वीक, हर वीक में मैंने डिसाइड करके रखा था। लाइक मैंने कहा ना जैसे कि मैं पहले यूट्यूबर्स के पूरे फोटोज बना रहा था ताकि ना यार थोड़ा ग्रो हो सकूं। या तो उस टाइम क्या कर रहा था मैं, ओके, इस बार मैंने फोटो डिसाइड कर ली, कौन सा यूट्यूबर है डिसाइड कर लिया। तो 1 वीक में आराम से मैं काम करता था। लाइक ओके, एक ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता था उसे बनाने में। अभी के एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से देखूंगा तो उस टाइम मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो फिर टाइम ले लेता था कि प्रोसेस कैसे करना है या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। लाइक अब अभी मैंने कोई फोटो चूज कर लिया तो मैं ना पहले यूट्यूब सर्च करूंगा कि यार कैसे बनाना है। तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख देख के पूरा बना रहा था, तो इसमें ना टाइम वेस्ट हो जाता था। हम्म। तो ऐसा करके मेरा 1 वीक में हर एक पोस्ट आ जाता था। लेकिन उसके बाद मैंने ना बहुत बीच में गैप ले लिया था, क्योंकि मुझे पता चल गया था यार कोई फायदा नहीं है यूट्यूबर्स के फैन आर्ट्स बनाने। फैन आर्ट्स बनाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी के लिए अगर तुम अपना इंस्टाग्राम या पेज ग्रो करना चाह रहे हो तो वो ग्रो तो हो जाता है, लेकिन ऑडियंस जो बिल्ड होती है ना, या वो तुम्हारी नहीं होती, वो सिर्फ उन यूट्यूबर्स की होती है। तो मैंने ना वो जो ग्रोथ थी ना, मैंने वो कहाँ पे रोक दी थी, मतलब एग्जैक्टली 300-400 पे मैंने रोक दिया था। फिर मैंने वो करना ही छोड़ दिया था। फिर ओके। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं पीछे बैठ के सिर्फ शो देख रहा था कि कैसा करना है या फिर क्या करना है। पूरा प्लान कर लिया था कि यार अब से मैं ना कोई पोस्ट नहीं करूंगा फैन आर्ट रिलेटेड, खासकर यूट्यूबर्स की। तो मैंने ऐसे डिसाइड कर लिया था, करना है तो या फिर कुछ तो खुद का जॉनरामा करना है या फिर कुछ अलग करना है यार। वही अगर दूसरे यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर का मतलब फैन आर्ट बना बना के अगर मुझे ग्रो होना है तो मैं ज्यादा दिन ही ले लूंगा ग्रो होने के लिए, अच्छे से ग्रो हो जाऊंगा। हर ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन में एक एक फैन आर्ट बना दूंगा तो हो भी जाएगा, या इंस्टेंटली ग्रो भी हो जाएगा अच्छा खासा। लेकिन ऑडियंस एंगेजिंग नहीं रहेंगी मेरे साथ, तो इस यही नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं ना छोड़ दिया है, मैंने वो करना ही छोड़ दिया है। ओके। अब से मैं सिर्फ दूसरे काइंड ऑफ पोस्ट अपलोड करूंगा जो मुझे पसंद आएगा। ओके। सो अगर आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहोगे तो इनके इंस्टाग्राम का पेज का लिंक मिल जाएगा। सो इनको ज़रूर थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाना, इनको ग्रो कराना, ताकि लाइक अच्छा लगेगा। ये अच्छा आर्टवर्क्स बनाते हैं। सो या हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।